देखो चैप्टर सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको बताने की ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर a सबसेट ऑफ b है तो a माइनस बी इज टू 5 होगा। ठीक है, अगर a माइनस बी इज टू 5 है तो a सबसेट ऑफ b होगा। इस तरह से आपने ये सारी कंडीशन इक्विवेलेंट बतानी है। ठीक है, आ जाओ पहले हम लेते हैं लेट। ठीक है, a इज सबसेट ऑफ b। मैंने ले लिया a जो है b का सबसेट है और हमें क्या करना है, शो करना है कि a माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मैं क्या लेके चला, a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब देखो, अब ये तो अंडरस्टूड हो गई होगा। प्रूफ कैसे करेंगे बताऊंगा आपको मैं। देखो अगर मैं a ले लूं 1,2 और b मैंने ले लिया 1,2,3, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी मतलब यहां सभी a के एलिमेंट आएंगे, लेकिन b के एलिमेंट निकाल दो, b का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो 1,2 निकाल दो, क्या बचा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब है 5। ठीक है, तो ये देखो ये इक्विवेलेंट है। प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, मैंने मान लिया सपोज, ठीक है, कि जो a माइनस बी है, ठीक है, वो 5 के इक्वल नहीं है। a माइनस बी 5 के इक्वल नहीं है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इंप्लाइज x जो है वो a को बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। a माइनस बी का मतलब यही होता है, डेफिनेशन तो यही है a माइनस बी की। ठीक है, a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x जो वो a को बिलोंग करेगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x जो है वो b को बिलोंग नहीं करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। देखो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, which is not possible, which is not possible as a सबसेट ऑफ b। देखो अगर a, देखो a इज b का, a जो b का सबसेट है, तो a में से b निकाले तो 5 आ रहा है। ठीक है, मैंने माना था कि 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 5 नहीं है तो x a में से आएगा लेकिन x b को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप एलिमेंट लो वो a में हो और b में ना हो। आपने एक एलिमेंट लिया वो a में है लेकिन b में नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है तो जो भी एलिमेंट a में होगा वो b में होगा ही होगा। और यहां आप लिख रहे हो कि x a में है और x b में नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने असम्पशन की थी वो गलत की थी। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। ठीक है, तो यहां से आगे मेरे पास कि है फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड पार्ट, फर्स्ट है तो सेकंड है। ठीक है, नाउ कन्वर्स। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5, और मुझे क्या शो करना है, टू शो कि a जो है वो b का सबसेट। ठीक है, देखो यहां मैं करता हूं, यहां कर देता हूं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिया, a माइनस बी जो है मैंने 5 लिया। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a, मैंने मान लिया x जो वो a में है। ठीक है, तो क्लियरली क्लियरली x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। क्यों, देखो a माइनस बी 5, यार दो सेट को सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट। ठीक है, ये 5 कब होगा, ठीक है, a में से b के एलिमेंट निकाल दो, 5 कब आएगा, जब a के सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखो a, ये b, a में से b को माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर x a को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो a माइनस बी 5 कब आएगा, जब वो x b में भी होगा। ठीक है, ये देखो ये 1 और 2 a में है तो 1 और 2 b में भी तो है। अब इन्हें यहां पर आप निकाल दो तो मेरे पास क्या आएगा, 5।
तो यही मैंने लिखा, a माइनस बी फाइव कब आएगा, अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, तभी तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, फाइव। ओके, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि अगर x b में नहीं होगा, अगर मान लो x b में नहीं होगा तो a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू फाइव होगा, ठीक है, अगर x b में नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि ये बोलना चाहते हैं ये 1 2 4। अब देखो ये जो 4 है वो a को बिलोंग कर रहा है और 4 b को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप a माइनस बी निकालोगे तो मेरे पास 4 आएगा, यानी कि a माइनस बी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। पर हम तो 5 लेके चले, तो 5 लेके चले तो x a में तो x b में भी होगा, तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो ये 5 का पॉसिबल है जब a जो है b का सबसेट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सेकंड हमने लिया था इंप्लाइज फर्स्ट, सेकंड लिया था और फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से और यहां से मैं लिख सकता हूं, इसे रफ कर दो जैसे, ठीक है, फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय सेकंड, अगर फर्स्ट है तो सेकंड है, अगर सेकंड है तो फर्स्ट भी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इन दो पार्ट्स के लिए, ठीक है। आ जाओ हम अब नेक्स्ट करते हैं कि फर्स्ट जो है वो थर्ड को इंप्लाइज करता है, ठीक है, और थर्ड फर्स्ट को करता है। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड को, कि मुझे ये करना है फर्स्ट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय थर्ड, पहले से तीसरा, तीसरे से पहला, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूं लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, और मुझे शो करना है, टू शो कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल होगा, ठीक है। देखो क्लियरली मुझे ए यूनियन बी चाहिए यहां पर, तो ठीक है, तो क्लियरली बी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, अंडरस्टूड है, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी में होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेट ए और सेट बी के कंबाइंड एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लेके चल रहा हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए को बिलोंग करेगा या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। आ जाओ केस वन, ठीक है, अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो दैट इंप्लाइज x b को बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, लेके चलो ना मैं a से सबसेट ऑफ b, ठीक है, अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को बिलोंग करेगा, ठीक है। मैं x a यूनियन b में लेके चला था और यहां प्रूफ कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं लिख सकता हूं कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, देखो मुझे ए यूनियन बी बी के इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए बी का सबसेट लेके चलूं, ठीक है, ओके, क्लियरली, ठीक है, बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। मैंने मान लिया मैंने कोई एक एलिमेंट लिया जो कि ए यूनियन बी में है, एक्स को मैंने जो ए यूनियन बी में है, इसका मतलब क्या है, यूनियन का मतलब और, या एक्स ए में होगा या बी में होगा, केस वन मैंने मान लिया एक्स ए में है, तो ए क्या है, वो बी का सबसेट है तो बी में भी होगा, ठीक है। मैं लेके चला ए यूनियन बी में और प्रूफ कर दिया वो बी में, तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। नाउ केस सेकंड, ठीक है, एक्स अगर बी को बिलोंग करेगा, अगर एक्स जो बी को बिलोंग कर रहा है, जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आपके पास बी हो जाएगा सीधे, ठीक है। एक्स बी में से आ रहा है, ठीक है, जब एक्स बी में से तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा, ठीक है, ओके।
नाउ कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली मैं लेके चल रहा हूं अब कि ए यूनियन बी जो है बी के इक्वल है, और मुझे शो करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ओके, नाउ देखो, मैंने कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, नॉट ए यूनियन बी, मैंने ले लिया लेट x जो वो a को बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, उसे मैं अब लेके जाऊंगा b में। मुझे a सबसेट करना है b का प्रूफ, तो मैं कोई एलिमेंट a में लेके चलूंगा और मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं कोई एलिमेंट a में लेके चलूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि ये एलिमेंट b में भी है। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो मैंने लिया x बिलोंग्स टू a, ठीक है, मैंने मान लिया कि x जो है वो a में है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो x होगा वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। नेचुरल सी बात है, अगर x a में तो उनकी यूनियन में भी होगा ही होगा, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a यूनियन b जो है वो b के इक्वल लिया है मैंने कन्वर्स में। ओके, तो देखो a में लेके चला था, b में मैंने प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। और यहां से क्या आ गया, हेंस फर्स्ट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय थर्ड, प्रूफ हो गया। अब मैं फर्स्ट को फोर्थ के साथ करूंगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। ओके, मैंने देखो, हमें ए बी का सबसेट प्रूफ करना, तो हम कैसे करते हैं, कोई एलिमेंट ए में लेके चलो और प्रूफ कर दो कि वो बी में भी है। तो मैं ए में लेके चला, मैंने प्रूफ कर दिया वो बी में भी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ये आपने प्रूफ करना था। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखो अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय फोर, ठीक है, ये मैंने आपस में प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ, मैं लेके चल रहा हूँ लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए जो बी का सबसेट है, ठीक है। और मैंने क्या शो करना है, टू शो कि x जो है, ठीक है, तो x जो है वो क्या करेगा, देखो a इंटरसेक्शन b अगर मुझे a प्रूफ करना है, ठीक है, देखो अगर a इंटरसेक्शन b जो है मुझे a के इक्वल प्रूफ करना है, तो मुझे शो करना पड़ेगा कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a का सबसेट है, और a जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। अगर ये दो चीजें प्रूफ कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। टू शो मुझे क्या करना है, a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल हमने यहाँ शो करना है, ठीक है। देखो क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एक चीज यहां साफ दिख रही है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a का सबसेट होगा, ठीक है। देखो अगर मैं a में एलिमेंट ले लूँ 1, 2 और b में मैंने एलिमेंट ले लिया 2, 3, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, जो कॉमन पार्ट 2। अब 2 बताओ मुझे, एक 2 जो है इसका सबसेट है, यानी कि a इंटरसेक्शन b इसका हमेशा सबसेट होगा ही होगा। तो ये तो क्लियर है कि a इंटरसेक्शन b जो है हमेशा a का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। नाउ ठीक है, लेट ये आ गया फर्स्ट, x बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं ले लिया जो x x बिलोंग्स टू, इसको रहने दो, ठीक है, चलो ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a, x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एज a जो है b का सबसेट है, ये गिवन लेके चला हूं, अगर एक b का सबसेट है तो a b में से आ रहा है, तो x a को बिलोंग कर रहा है, तो यहां से दैट इंप्लाइज x b को बिलोंग करेगा, ठीक है, b को बिलोंग करेगा। देखो x a में भी है और x b में भी है, ठीक है, x मैं लेके चला था a में है, ठीक है, और मैंने प्रूव कर दिया x b में भी है, ठीक है, a में भी है x और वो x b में भी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इन दोनों कंडीशन कंबाइन करके कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा ही होगा,
देखो ना, एक्स में ए में लेके चला और मुझे गिवन था कि ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब एक्स बी में भी होगा, ए में भी है बी में भी है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इस सेकंड और थर्ड कंडीशन को कंबाइन करो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। एक्स ए में लेके चले और एक्स आपने यहां प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इज फोर्थ। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, फिर सुन लो एक बार, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट लिया ए में, अब मुझे ए जो है बी का सबसेट गिवन दिया है। ठीक है, तो एक्स बी में भी होगा, एक्स ए में भी है बी में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इन दो इक्वेशन से क्या मिलेगा, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हम बोल सकते हैं ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये चीज होगी, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ। ठीक है, अब आ जाओ नाउ। ठीक है, कन्वर्स में हम करेंगे, लेट ए इंटरसेक्शन बी मैंने ए मान लिया और मुझे करना है टू शो कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो ए बी का सबसेट मुझे प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक एलिमेंट ए में लेके चलूंगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा वो बी में भी है। ठीक है, अब देखो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। क्यों लिखा, क्योंकि ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, ये लेके चले हम। ठीक है, ओके। तो देखो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन मतलब एंड। ठीक है, कॉमन, कॉमन कब आएगा, जब एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। अब देखो मैं एक्स ए में लेके चला था और मैं बता रहा हूं कि यार एक्स जो है वो बी में भी है, लिख सकते हैं कि एक्स बी में भी है। ठीक है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि कंबाइन दोनों में है। देखो मैं लेके चला एक्स ए में भी है और यहां से आ गया मेरे पास एक्स बी में भी है। ठीक है, ए में लेके चला और बी में मैंने बता दिया, तो यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हेंस फर्स्ट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट गिवन था तो फोर्थ प्रूफ किया और फोर्थ यहाँ गिवन था तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसको ध्यान से करना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है इस क्वेश्चन में लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, ओके। देखो मैंने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, मैं एक्स कोई एलिमेंट सी माइनस बी में लूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि वो सी माइनस ए में है। सी माइनस बी में लेके चला और प्रूफ कर दिया कि वो सी माइनस ए में भी है। इसका मतलब क्या होगा, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। मैं एक्स कोई एलिमेंट लेके चलूंगा सी माइनस ए में और प्रूफ कर दूंगा कि वो सी माइनस बी में है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि सी माइनस ए क्या है, वो सी माइनस बी का सबसेट। ठीक है, ओके। जैसे मैंने यहां पर कोई ए सेट है 1,2, ठीक है, बी 1,2,3 कोई भी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कोई 1 और 2 एलिमेंट, मान लो ये मेरे पास, मैं ये एलिमेंट लेके चलूंगा कि 1 जो है वो ए में है और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये 1 जो है वो बी में भी है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी का सबसेट हो गया। ठीक है, बी में लेके चला ए में प्रूफ कर दूं तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, पर मुझे 1, 2, 3 तीनों प्रूफ करना पड़ेंगे। 1, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू बी, तो मैं अगर प्रूफ कर दूं 1, 2, 3 ए में भी है तो ठीक है, तो बी ए का सबसेट हो जाएगा, पर वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी एलिमेंट लेके जा रहे हो ए सेट में, वो आपने प्रूफ करना वो बी सेट में भी है। ठीक है, अगर यहाँ पर दो एलिमेंट्स हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, कि 1 और 2 अगर ए में है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 और 2 बी में भी हैं।
तब मैं लिख सकता हूँ ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो मैं लेके चला x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही मतलब होता है। ठीक है, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड मैं लिख सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो a में जितने भी एलिमेंट है वो b में से आ रहे हैं, तो अगर x b में ही नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। अब देखो यहां से ये लिखा, तो यहां से मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। कहां से लेके चला था, यहां लेके चला था c माइनस डी में, और कहां लेकर आ गया c माइनस ए में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो c माइनस बी है वो सबसेट होगा किसका, c माइनस ए का। हैंस प्रूव्ड, तो यही हमने यहां पर प्रूफ करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, अज्यूम दैट p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b। p ऑफ a p ऑफ b का, p ऑफ a का मतलब है पावर सेट ऑफ a। ठीक है, अगर a आपके पास कोई सेट है, मान लो 1, 2, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है a के जितने भी सबसेट बनेंगे, क्या सबसेट बनेंगे, 1, 2, 1, 2 एंड 5। ठीक है, ए के जितने भी सबसेट बनेंगे इनका जो सेट होगा उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, अब P ऑफ ए P ऑफ बी के इक्वल दिया है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। ठीक है, और आपको शो करना है कि सेट ए और सेट बी भी इक्वल होंगे। ठीक है, मैं यहां लेके चल रहा हूं लेट x बिलोंग्स टू ए, x ए में है, x क्या है, एलिमेंट। ठीक है, जैसे ये 1 है, 1 x होगा, 2 क्या होगा, 2 भी x ही होगा, ये x है। ठीक है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका सेट। यानी कि मैं x लेके चला हूं, तो यानी कि जो इसका सेट बनेगा ऐसे, वो p ऑफ a में होगा। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूं एंड इसे मैंने मान लिया। ठीक है, इसे मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसे आप कैपिटल एक्स मान लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कैपिटल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ ए को। ठीक है, कैपिटल एक्स है क्या, जो एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है उसका जो सेट है, जो एलिमेंट है इसको सेट की फॉर्म में लिखे, जैसे 1 था, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सेट होगा ये एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट है किसका, पावर सेट ए का, तो ये क्या होगा, पी ऑफ ए में होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ बी के इक्वल है, दैट इंप्लाइज एक्स जो है वो पी ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ठीक है, देखो स्मॉल एक्स ए में है, तो कैपिटल एक्स मतलब इसका सबसेट, इसका जो सेट बनाया मैंने, ये जो सेट बनाया है ये पी ऑफ ए में है, तो यानी कि यही चीज जो है वो पी ऑफ बी में भी होगी, पी ऑफ बी में भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एक्स एलिमेंट है वो क्या करेगा, बी को बिलोंग करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में लेकर चला, बी में मैंने प्रूव कर दिया, हेंस यहां से लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, और इन दोनों से क्या आ जाएगा, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो ए इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करना है, एक्स बी में लेके चलना, तो यहां क्या जाएगा, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, यहां क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए, यहां क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो वहां से आ जाएगा आपके पास बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, मैं लिख सकता हूं ए एंड बी आपस में क्या है, ठीक है। एक बार फिर सुन लो यार, मैंने देखो ए मैंने कोई सेट मान लिया 1, 2, तो इसके जो सबसेट बनेंगे ये सारे, ठीक है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड 1, 2, ठीक है, ये खुद का ही सबसेट होगा ही होगा। तो ये जो सबसेट का जो सेट बना है इसे हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है,
अब मैं कोई एलिमेंट ए सेट में लेके चला, 1 मैं ए में लेके चला, तो यानी कि ये जो सेट बना, ये जो एलिमेंट होगा पी ऑफ ए, ये जो एलिमेंट बना ये पी ऑफ ए में होगा, हाँ है, ठीक है, ओके। यहां करता हूं मैं, 1 बिलोंग्स टू ए लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो सेट है ये किसको, पी ऑफ ए को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी बराबर है, इक्वल है। तो ये जो एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट ये पी ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, 1 बिलोंग्स टू सेट बी, तो 1 बी को भी बिलोंग करेगा। 1 ए में लेके चले, 1 बी में प्रूफ कर दिया, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये जनरल, ये था आपका पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, ये मेरे पास जनरल है, यानी कि x कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये जो x था ये था 1, और जो कैपिटल X है ये मैंने माना है पावर सेट का जो एलिमेंट है अंदर, ये सेट की फॉर्म है, इसे मैंने कैपिटल X माना है, ये वो चीज लिखी है, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू p ऑफ a हो गया। रिवर्स में अगर x बिलोंग्स टू p ऑफ b है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया कि a सेट और b सेट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है।